हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, जिसके अंदर हमको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू, सेकेंड इज लॉजिकल कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट, थर्ड इज ट्रुथ टेबल रिगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स, फोर्थ इज स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, फिफ्थ इज टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी, sixth is quantifier and quantified statement and duality, and seventh is application of logic to switch circuit and switching table. Okay, पहला टॉपिक है हमारा आज सबसे स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू। अभी सबसे पहले हमको जानना होगा कि स्टेटमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट का डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस होगा जिसका वैल्यू या फिर जिसका आंसर हम सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स में ही दे सकते हैं, उसके अलावा कोई आंसर उसका हम नहीं दे सकते। उसका डिनोशन कैसे करते हैं हम, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r और जो भी आपको अल्फ़ाबेट्स लेने हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम जैसे हमने जाना कि भी स्टेटमेंट दो मतलब स्टेटमेंट वही हो सकते हैं जिसका वैल्यू हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। अगर हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रुथ वैल्यू होगा कैपिटल T। अगर हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स है, उसका वैल्यू उसका आंसर फॉल्स आ रहा है, तो उसका ट्रुथ वैल्यू कैपिटल F होगा। अभी मैंने आपको ये तीनों चीज़ें तो लिखा दी, लेकिन सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी होगा कि स्टेटमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। डेफिनेशन के थ्रू तो हमने देख लिया कि स्टेटमेंट होता क्या है, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिसको आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। कुछ सेंटेंसेस दिए क्योंकि अपना डेफिनेशन नहीं बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में हम दे सकते हैं। तो इसके पहले हम कुछ नोट पार्ट देखेंगे। इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट अ स्टेटमेंट। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कमांड सेंटेंसेस एक्सेट्रा। अभी जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है कि वो सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क टाइप के सेंटेंसेस लिखते हैं। दूसरा एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम कोई फीलिंग्स या फिर कोई एक्सप्रेशन देते हैं अपने। कमांड्स, किसी को कमांड करना, ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, ऐसे सेंटेंसेस दोनों सिमिलरली सेम ही होते हैं। रिक्वेस्ट, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, एग्जांपल प्लीज गिव मी अ बुक, किसी से आप बुक मांग रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, होते हैं रिक्वेस्टिव सेंटेंसेस। सजेशन, अगर आप किसी को किसी चीज़ का सजेशन दे रहे हो उसको हम बोलते हैं सजेस्टिव सेंटेंसेस। तो हम वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, कैसे सेंटेंस दिख रहे हैं आपको ये? अकॉर्डिंग टू मी ये रिक्वेस्टिव सेंटेंस होंगे, किसी से पेन मांग रहे हैं। और हमें क्या पता चला है कि स्टेटमेंट इन सब टाइप के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते, इन सब टाइप के स्टेटमेंट्स को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। तो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्टिव सेंटेंस है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा ओपन द विंडो, इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं, कुछ ऐसे नहीं, तो वो भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा। हाउ आर यू, क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये इतने सारे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। सिंस ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, ये कैसा सेंटेंस है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे दिख रहे हैं, और हमें क्या पता है कि ये सब टाइप के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी हम सबको पता है सन ईस्ट में राइज होता है, इसका वैल्यू हम बता सकते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं क्या ट्रू और फॉल्स में? यस, हाँ दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ट्रू, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट होगा क्योंकि इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या है? ट्रू, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का आंसर हम ट्रू में दे सकते हैं। छठा है अपना मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। हाँ मुझे पता है आप लोग बोलोगे दिल्ली ये होता है कैपिटल ऑफ इंडिया, बट इसका आंसर हम फॉल्स में दे सकते हैं ना। मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया फॉल्स है,
आंसर हमें मिल रहा है, हमें दो ही चीज में आंसर चाहिए, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। हमें फॉल्स में आंसर मिल रहा है तो भी ये स्टेटमेंट होगा। 7th है, एवरी ट्राइंगल हैज अ 3 साइड। हाँ, हर ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। इसका आंसर भी हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर तो ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट होगा। 8, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के लिए हाँ होगा, किसी के लिए ना होगा, तो हम इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में डिसाइड नहीं कर सकते। और वैसे भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते, इसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। 9th है, 5 + 4 = 13। हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलोगे 5 + 4 = 9 होता है, बट स्टिल हम इसका आंसर दे पा रहे हैं ना, 5 + 4 = 13। नो, इट इज फॉल्स। सिंस इसका आंसर हम फॉल्स में दे सकते हैं, इसलिए भी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स इन दो चीज में आंसर चाहिए होते हैं और इसका आंसर हमें फॉल्स में मिल रहा है, तो हम इसको स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। इट रेन्स हैवीली। किसी के लिए हो सकता है, अभी सपोज बारिश हो रही है तो कोई बोलेगा हाँ बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, बट किसी के लिए नहीं भी तो होगा, नहीं नहीं हो रही है, स्लो ही हो रही है। इसका आंसर भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, इसका हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये भी हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप देखो कि मैंने नोट पार्ट में लिखा है कि ओपन सेंटेंसेस आर ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ओपन, अब सबसे पहले आप पूछोगे कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस मतलब जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अभी सपोज जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, इट रेन्स हैवीली, किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं होगा। वो जो आंसर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं उसको हम ओपन सेंटेंसेस बोलते हैं, और इसको भी हम स्टेटमेंट के अंदर नहीं कंसिडर करते, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए हमें सिर्फ दो आंसर चाहिए, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, और दोनों साथ में भी नहीं होने चाहिए कि ट्रू और फॉल्स दोनों आंसर दे सकते हैं उसका, नहीं, ऐसे सेंटेंसेस को भी हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। आई होप आपको समझा रहेगा स्टेटमेंट क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। हम लॉजिक पढ़ रहे हैं, उसमें जो सेंटेंसेस जैसे हमने यहाँ पे देखे, बहुत सारे सेंटेंसेस ये होते हैं, हमने इसे पता किया कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं और कौन से नहीं हैं। इसमें हम देखते हैं अभी क्वेश्चंस में कि इन सब सेंटेंसेस में कौन से स्टेटमेंट है और कौन से नहीं है। अगर है तो उसका ट्रुथ वैल्यू बताना है। पीछे हमने देखा ट्रुथ वैल्यू, अगर सेंटेंस ट्रू रहेगा तो ट्रुथ वैल्यू को हम लोग कैपिटल टी से दिखाएंगे, और स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो ट्रुथ वैल्यू को हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे। खैर, ये तो तब होगा जब वो सेंटेंस स्टेटमेंट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इन सेंटेंसेस में से स्टेटमेंट कौन से हैं। अभी 6 × 4 = 25, ये भी एक सेंटेंस है। इसका आंसर हम बता सकते हैं कि नहीं, हाँ 6 × 4 = 24 होता है, 25 नहीं होता, तो हम फिर भी इसका आंसर दे पा रहे हैं ना इन फॉल्स। इसको हम ट्रू तो कंसिडर कर नहीं कर सकते, ट्रू इसका आंसर दे नहीं सकते, फॉल्स ही दे सकते हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। मीन्स कि ये स्टेटमेंट है क्योंकि इसका आंसर हम फॉल्स में दे पा रहे हैं, तो इट इज अ स्टेटमेंट which is false. Therefore, its truth value. ट्रुथ वैल्यू को मैंने आपको बताया था कैपिटल टी या कैपिटल है। अगर ट्रू होगा तो कैपिटल टी, फॉल्स होगा तो कैपिटल एफ। यहाँ पे अपना आंसर क्या है, फॉल्स है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल एफ। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आपको स्टेटमेंट दिया है, पहचानना है कि सेंटेंस दिया, आपको पहचानना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं, अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू बताओ, तो उसका आंसर इसी वे में लिखना है। पहले बताना है कि वो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट है तो वो ट्रू है या फॉल्स वो बताना है, फिर उसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। नेक्स्ट, x + 9 = 12। आप बोलोगे स्टेटमेंट है नहीं है, ये ओपन सेंटेंसेस में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपने x का वैल्यू 5 लिया तो उसके लिए आंसर फॉल्स होगा। अगर सपोज मैंने इसका आंसर 3 लिया तो इसके लिए आंसर ट्रू होगा। पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पर्सन कौन सा x का वैल्यू अज्यूम कर रहा है, तो इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते, तो ये ओपन स्टेटमेंट के अंडर आएगा जो हमने यहाँ पे देखा था। तो इट इज अ open sentence. Therefore, it is not a statement.
नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, जैसे कि हमको पता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कंसीडर करते, तो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं सिंस इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस therefore it is not a statement. Fourth one is the moon revolve around the earth. Yes, moon हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, इसका आंसर ट्रू है। मून रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये स्टेटमेंट होगा क्या? होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हम ट्रू में दे सक रहे हैं। हमारी कंडीशन क्या थी स्टेटमेंट की? हम कोई भी सेंटेंस का आंसर अगर ट्रू या फॉल्स में दे पा रहे हैं तो वो हमारा स्टेटमेंट होगा। सिंस इसका आंसर हम ट्रू में दे पा रहे हैं इसलिए हमारा स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट which is true, therefore its truth value is capital T। आई होप आप लोग को समझ चुका रहेगा कि स्टेटमेंट किसे बोलते हैं और ट्रुथ वैल्यू किसे बोलते हैं। आपको चाहिए तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेटमेंट का डेफिनेशन मैंने लिखा है। अगर कोई ऐसे सेंटेंसेस जिसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो और दोनों का आंसर साइमल्टेनियसली ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, एक ही स्टेटमेंट का आंसर ट्रू और फॉल्स दोनों होगा तो भी वो हम स्टेटमेंट में नहीं कंसीडर करेंगे। उसका डिनोशन हम कैसे करेंगे? स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, कोई भी अल्फ़ाबेट से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ट्रुथ वैल्यू, अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसका ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T बोलेंगे। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसका ट्रुथ वैल्यू कैपिटल F बोलेंगे। हमने अपने 7 टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।